हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो ये है रिएक्शन वीडियो जिसको तो जो है वो रिएक्शन वीडियो किस पे एक पॉडकास्ट देखी। अगेन मैंने एक पॉडकास्ट देखी, उसके अंदर अच्छा पता है मसला क्या हुआ। उन्होंने उस पॉडकास्ट के अंदर कुछ टाइम पहले ये शेयर किया था कि दीपिका जो है वो दीपिका की जो पहली शादी जो ख़राब हुई है उसकी वजह शुएब है, और शुएब से रिलेशन की वजह से उन्होंने धोखा दिया शुएब को, और उसकी वजह से जो है वो इनकी शादी टूटी और उन्होंने अपने हस्बैंड को चीट किया। अब वो तो अपना कहा भूल गई, लेकिन आज उन्होंने कहते हैं ना झूठ को याद रखना पड़ता है। झूठ बोलने के लिए मेमोरी बहुत अच्छी चाहिए, और वो मेमोरी उस पॉडकास्ट वाले के पास रही नहीं। उसने आज के व्लॉग में अपने खुद ही स्क्रीनशॉट शो कर दिया जिसके अंदर ये बताया कि जो ना 2011 में रिसेंटली 2012 जैन में शुएब ने दीपिका ने जो है वो फाइल कर दिया था डिवोर्स, अपना डिवोर्स जो फाइल कर दिया, जो कि हुआ 2016 में है। तो यहीं से झूठ की जो है वो ख़त्म होती है, क्रॉस होता है कि झूठ था, क्योंकि उस वक्त ससुराल सिमर का ये चीज़ इन्होंने शुरू से लेकर अब तक कही है कि मैंने जब 2016 का शो छोड़ा उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हम एक दूसरे को मोहब्बत कर रहे हैं और हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तब तक हमारी एज अ फ्रेंडशिप चल रही थी। हम अपने अपने दौर से एक स्ट्रेस वाले दौर से गुजर रहे थे। ऑब्वियसली दोनों फाइनेंशियली कंडीशनर में थे, वो भी फाइनेंशियली के साथ साथ मेंटली इमोशनली वो चोट उसके पास रही है। तो वो उस वक्त दीपिका उसमें डिस्टर्ब थी। शुएब जो है वो 2013 में जो है वो शुएब के पापा को जो है वो एक ब्रेन हैमरेज हो गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी उनकी कंडीशन। तो वो फाइनेंशियली अपने घर के लिए वो बड़े डिस्टर्ब थे, तो दोनों डिस्टर्ब थे। और जब ऐसी डिस्टर्बेंस में जब आप मेंटली तौर पर और इन सब चीज़ों पर आप डिस्टर्ब होते हो, जब कोई आपका फ्रेंड बनता है ना, तो वो बॉन्डिंग आपकी सोच से ज़्यादा होती है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, आप उसे मोहब्बत का नाम भी नहीं दे सकते, आप उसे कुछ नहीं, बस एक बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत बहुत ही रेयर होती है। और वो समझ सकते हैं जिनके ऊपर वो वक्त गुजरा हो और उनके पास कोई ऐसा रिश्ता रहा हो, तो वो ये समझ सकते हैं। ये जो पॉडकास्ट बना रहे होते ना, उनको समझ नहीं आ रही होती। आप किसी को कुछ भी उठा गए, इवन उन्होंने अपने पॉडकास्ट के अंदर ये कहा है कि वो लिव इन में रह रहे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। शुएब ने अपने कहा है कि हम ऊपर नीचे रहते थे, क्योंकि 2014 में जो है वो शुएब के जो घर वाले हैं वो यहाँ आ गए थे। जिस बिल्डिंग में दीपिका का घर था उधर ही नीचे शुएब के अम्मी का जो अभी भी घर था, रिसेंटली जो रेंट का घर था वो रिसेंटली रेंट का ही था। वो उतने टाइम से शुएब वहीं रहते थे अपने घर वालों के साथ। कहीं भी कोई लेवन वाला सीन नहीं रहा है। अब बोलना लेवन जाते थे, घूमने जाते थे, वो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हम चाय पीने जाते थे, सुबह में हम जाते थे, हमने कब क्या किया है, कब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिस्क्लोज़ की है। लेकिन आप किसी के ऊपर डायरेक्ट एक लिवन वाला इल्ज़ाम लगा रहे हो कि वो लिवन रिलेशनशिप में थे या वो एक साथ रह रहे थे, एक घर में रह रहे थे, वो बहुत बड़ी चीज़ है। सोच समझ के बोला करें। मुझे समझ में नहीं आता यार, इतनी बड़ी बड़ी बातों पे तो इनको केस कर देना चाहिए। आप इतनी बड़ी बात, क्योंकि वो किसी के लिए अपने कमेंट में या अपनी वीडियो के ज़रिए किसी के लिए बोलते हैं कि आप गलत कर रहे हो, आप डरो, तो उस पर इनको इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उनको और बुरा भला बोला जाता है, उनके लिए और नेगेटिविटी फैलाई जाती है। एक आध को पकड़ के केस कर देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ एक आध को पकड़ के केस ही कर दो आप, सीधा सिंपल। नेगेटिविटी फैलाओ नहीं, आपको जजमेंट नहीं पास करो, आप अपना नज़रिया दो। नहीं भाई, यहाँ तो ऐसे ऐसे सीधे सीधे लेवन में ही डाल दिया भाई कि वो तो एक साथ रह रहे थे। एक साथ रहने का आपको मतलब पता है? सीरियसली। फिर उसके बाद वही जो मैंने आपको कहा था, पैम्परिंग पर आएगा कि शुएब को पैम्पर क्यों किया, शुएब पैम्पर क्यों होता है, उनकी अपनी मर्जी है। हाँ ठीक है, रेहान और रज़ा की वो बॉन्डिंग, जब आप अपने माँ बाप से इतना दूर हो तो ऑब्वियसली वो बॉन्डिंग नहीं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे थे जब वो लोग इधर आके रह रहे थे। जब से वो लोग इधर हैं, वो बहुत छोटे छोटे थे जब ये लोग इधर आके रहना शुरू हैं, तो ऑब्वियसली उनके अपने माँ बाप से वो बॉन्डिंग नहीं रही, क्योंकि उसके बाद वो जाते भी नहीं हैं। उनको हमने कभी भी नहीं देखा है कि वो गए हुए हों अपने माँ बाप के घर, वो यहीं रहते हैं। ऑब्वियसली वजह क्या है क्या नहीं है, हाँ उनके पेरेंट्स आ जाते हैं, बातचीत करते रहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो जो बॉन्डिंग माँ बाप में होती है वो नहीं दिखती इनमें, क्योंकि वो साथ ही नहीं रहते। जब साथ नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली वो बॉन्डिंग आप मिस करोगे। तो वो मिस हो रही है, वो चीज़ है कि हाँ बॉन्डिंग इनकी बननी चाहिए। मे भी शायद आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता सेटल्ड हो जाए चीज़ें। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, ग्रोथ में आ रहे हैं, वो समझ रहे हैं चीज़ों को, हो सकता है उनको उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। लेकिन वो एक अगर रिश्तों को निभा रहे हैं, अगर वो उसको बड़ा भाई बोल रहे हैं और वो बड़े भाई की तरह जिम्मेदारी उठा भी रहा है,
जब सबा नहीं कर रही थी व्लॉग, तो इनके घर में क्या है कमाई का ज़रिया? कुछ भी नहीं है। सबा की व्लॉगिंग थी, सबा के पैसे थे। बाकी अब्बू ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, ब्रेन हेमरोज 2 बार हो चुका है। तो ऑब्वियसली कौन पूरा करेगा? शुएब कर रहा है, बेटा है वो, बेटा दे रहा है। तो चीज़ों को नेगेटिविटी ना फैलाओ, ना करो। वो उनकी अपनी मर्जी है, उनका अपना है। अगर उनको प्यार है अपने शुएब से, क्या यार समझ ही नहीं आता उस पर ये बोलना कि शुएब हर चीज़ का क्रेडिट ले जाता है। शुएब जो है वो, सबा की शादी भी शुएब ने करी है, अपने चैनल पर दी है, चैनल पर से उसने व्यूज़ लिए हैं। तो भाई व्यूज़ लेके भी वो अपने घर में ही लगा रहा है ना। आप भी ले लो व्यूज़, ले लो व्यूज़, कमाओ। आप इनका नाम लेके वैसे भी कमा रहे हो, और ज़्यादा कमाओ। तो भाई आप भी कमा लो, आपको क्या मसला है, करो आप भी। फिर दीपिका ने चैनल खोल के रखा है, दीपिका को चैनल बंद कर देना चाहिए। कर दो भाई, आप भी कर दो बंद। वो नहीं करी तो आप कर दो बंद। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।